हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब सही हैं और अपने अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों का जेकेएसएसबी का एग्जाम कंडक्ट हुआ जूनियर असिस्टेंट का, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम था। एग्जाम के अगर लेवल की बात करूं तो बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम था। अगर डिफिकल्टी लेवल रखा जाए 1 से लेकर 10 तक का, तो आपका 2 या 3 नंबर आप लोग लेके चल सकते हो। मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हो इस एग्जाम को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे आप लोगों के, अगर आप डायरेक्टली इनको नेट पे भी सर्च करोगे ना, तो सेम आपको क्वेश्चन जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि पहले किसी जेकेएसएसबी के एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। सेम वर्डिंग, सेम क्वेश्चन, सेम नंबर्स आप लोगों को यही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्या ये एग्जाम आपका हेल्पफुल रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये चीज नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये एग्जाम बहुत इजी लेवल का सेट किया गया है तो होपफुली आगे जो एग्जाम्स हैं आप लोगों के, उसमें थोड़ा लेवल इंक्रीज करा जाएगा। क्योंकि शायद ये किसी एक एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है, मेरे हिसाब से ये शायद जेकेएसएसबी ने अपने एंड से ही एग्जाम कंडक्ट किया है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, है ना, और आप लोगों के जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे वो भी आप लोगों के कम थे। बट होपफुली आगे जो भी एग्जाम कंडक्ट हो उसका थोड़ा लेवल इससे हार्ड रखा जाए। जैसे एपटेक ने एग्जाम कंडक्ट किया था, अब तो एजेंसी आप लोगों की हट गई है, बट जो उनका लेवल था एग्जाम का वो बहुत अच्छा लेवल था। वैसे ही एग्जाम्स आप लोगों के सेट होने चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के पोर्शन की। अगर मैथ और रीजनिंग के पोर्शन की बात करूं तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो थे मैथ और रीजनिंग के थे। पूरा सिलेबस आपको पता है 80 मार्क्स का आपका सिलेबस था। अब VLW के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यही लेवल के क्वेश्चन जो है, यही टॉपिक है, यही सिलेबस है उनका नियर अबाउट। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं 20 के 20 क्वेश्चन आपको यहां पे करवाऊंगा और मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से बताऊंगा यहां पे कि किस तरीके से आपने एग्जाम में इसको अटेम्प्ट किया होगा। ए बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की मूवमेंट की, तो 2 तरह की मूवमेंट होती है। एक है आपकी मूवमेंट यहाँ पे अपस्ट्रीम और एक मूवमेंट होती है आप लोगों की यहाँ पे डाउनस्ट्रीम। ये आप लोगों की अपस्ट्रीम मूवमेंट है और ये आप लोगों की यहाँ पे डाउनस्ट्रीम मूवमेंट है। अब क्या है बोला, एक बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक 8 आवर एंड 48 मिनट। देखो, अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उसको जो टाइम लगा है यहाँ पे अपस्ट्रीम जाने में, वो कितना टाइम है आप लोगों का, 8 आवर एंड 48 मिनट। 8 आवर एंड 48 मिनट। अगर 8 आवर एंड 48 मिनट को हम लोग यहां कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग सीधा इसको यहां लिख सकते हो आपका 8/4 आवर। ये आप लोगों का टाइम हो गया अपस्ट्रीम जाने के लिए। वाइल इट टेक 4 आवर टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, जाने में अगर मैं बात करूं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये आप लोगों की फाइनल पोजीशन है। जाने में उसको इतना टाइम लगा ऊपर जाने में। अब जब नीचे आ रही है तो उसका जो टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम है वो यहां पे कितना गया है आप लोगों का, 4 आवर। और अब आपको बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ वाटर। मतलब क्या निकालना है यहां पे, स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ वाटर। ये रेशो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगर हम बात करें दोनों केसेस में जो आप लोगों का जाने का और आने का डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम है। अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सर जो डिस्टेंस है आप लोगों का, डिस्टेंस वाइल मूविंग अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है वाइल मूविंग डाउनस्ट्रीम। ये आप लोगों का यहाँ पे एक फॉर्मूला अब बनेगा। वो क्या है, देखो, आपका डिस्टेंस किसके बराबर होता है, आपका स्पीड इंटू टाइम का। एक आपका स्पीड होगी स्पीड अपस्ट्रीम की इंटू टाइम क्या हो गया आप लोगों का अपस्ट्रीम का, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका स्पीड डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम कौन सा हो गया आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का टाइम निकल के आ गया। जब इतनी बात आपकी यहाँ बन गई है तो अब देखो हमारे पास जो आपकी स्पीड अपस्ट्रीम होगी वो क्या होगा यहाँ पे, आपकी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ये आप लोगों की अपस्ट्रीम की स्पीड होगी इनटू टाइम। आपका अपस्ट्रीम वाला कौन सा है, 8/4/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 5 8 40 प्लस 4 44/5 आप लोगों का बन जाएगा, बन गया 44 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ वाटर में आप लोगों की स्पीड ऑफ बोट भी यहाँ पे ऐड ऑन होती है। स्पीड ऑफ वाटर में स्पीड ऑफ बोट भी आप लोगों की ऐड ऑन यहाँ पे होती है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका टाइम, जो कि कितना है 4। सर 4 1 जा 4 11 जा। अब ये बन जाएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, सर 11 स्पीड बोट माइनस 11 स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 5 स्पीड ऑफ वाटर प्लस 5 स्पीड ऑफ बोट। अब इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर आपका यहाँ पे चले जाएगा। ये कितना बन जाएगा मेरे पास आपका 16 स्पीड ऑफ वाटर। ये यहाँ पे आएगा मेरे पास अगर आपका, तो 11 माइनस 5 बन जाएगा आपका 6 स्पीड ऑफ बोट। अब आपको स्पीड ऑफ बोट
अपॉन स्पीड ऑफ वाटर अगर यहाँ से करोगे तो बन जाएगा मेरे पास 16/6 विच इज इक्वल टू बन जाएगा आप लोगों का 8/3, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है। देखो जो क्वेश्चन था मैंने आपको समझाया क्या था और निकालना कैसे था वो भी पूरा समझा दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको इन फ्यूचर किसी एग्जाम में आता है तो होपफुली आप लोग जो है आराम से कंडक्ट कर लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका, सॉरी अटेम्प्ट कर लोगे। इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45, भाई आपको 7 नंबर दिए गए हैं। देखो मेरे पास 7 नंबर क्या है, ये आपका नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, नंबर फिफ्थ, नंबर सिक्स और नंबर सेवंथ। अब ये 7 नंबर दिए गए हैं, बोला गया है इन 7 नंबर का जो आप लोगों का यहाँ पे एवरेज है वो कितना दिया गया है 45। अब देखो 7 नंबरों का एवरेज आप लोगों को 45 दिया है, बट नंबर कौन से हैं आपके ऑड नंबर। क्या नंबर है, ऑड नंबर। 7 नंबरों में जब एवरेज निकालते हो तो बीच का नंबर आप लोगों का निकल के आता है 45। ये मेरे पास क्या है आपका 45 निकल, अगर 8 होता तो फिर आपका केस अलग बनता, बट 7 नंबर है, आपके 7 नंबर होंगे, 9 नंबर होंगे जो आपके ऑड नंबर ऑफ नंबर्स होंगे ना, तो उसका आपका एवरेज यहाँ पे सेंटर नंबर निकल के आता है। अब बोला है ऑड नंबर होता क्या है, देखो अगर फर्स्ट नंबर मेरे पास है आपका x, उसका नेक्स्ट ऑड नंबर निकल के आता है आपका x+2, नेक्स्ट निकल के आता है आपका x+2+2, नेक्स्ट निकल के आता है आपका x+2+2+2, इस तरीके से आपका निकल के आता है। अगर 45 है तो नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा आपका 47, 49 और 51। तो आपको बोला गया है लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज क्या है 51 हमारे पास राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है आपको, ए पर्सन हैज फ्यू हैंड्स एंड काउस। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं आपके नंबर जो हैंड्स हैं, हैंड मेरे पास जो होगी उसकी आपकी 2 टांगे होगी और एक सर होगा, बट काउ जो होगी उसकी आपकी क्या होगी 4 नंबर्स ऑफ लेग होगी। क्या होगा यहाँ से आपका 4 नंबर ऑफ लेग्स उसकी यहाँ पे आप लोगों की होगी, बट उसके जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो आप लोगों के एक ही होगा। अब द नंबर ऑफ हेड्स इज 48। देखो जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है ना, जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है 48, वो मेरे पास क्या है वो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं आप लोगों के यहाँ पे 48 है, जिसमें हैंड्स और काउस दोनों को आप लोगों को यहाँ पे काउंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, बट नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पे 140 है। अब देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूँ आपकी हैंड की और बात करूँ आपकी किसकी, काउ की, हैंड की 2 टांगे होगी और काउ की कितनी टांगे हैं आपकी 4, 2+2 कितना हो गया आपकी 4 टांगे मेरे पास यहाँ पे काउ की है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो अगर मैं एज्यूम करूं जो दोनों आपके एनिमल्स थे वो दोनों एनिमल हमारे पास कौन से थे, वो आपके जो एनिमल्स थे उनकी सिर्फ मेरे पास 2 टांगे थी। तो इसका मतलब है अगर 2 टांगे मैं सभी एनिमल्स की लेके चलूंगा यहाँ पे आपका वो कितना बनेगा 2 × 48 विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा 96। तो 96 तो मेरे पास क्या निकल गया वो केस, अगर मेरे पास सारे के सारे जो एनिमल्स हैं जैसे आपका हैंड और काउ दिया गया है, दोनों जो मेरे पास टाइप ऑफ आपका यहाँ पे लिविंग दिया गया है वो आपके अगर यहाँ क्या होते हैं हमारे पास 2 टांगों वाले ही होते, तो आपके बनता 2 × 48 96 यहाँ पे लेग्स बन जाती। पर टोटल नंबर ऑफ लेग्स मेरे पास यहाँ की दी गई है 40। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है आपकी 140। तो अगर 140 में से हम लोग यहाँ 96 माइनस करोगे तो मेरे पास क्या निकल के आ गया 44। क्या निकल के आ गया आपका 44। देखो अगर दोनों के पास क्या होता आपकी 2 टांगे होती तो मेरे पास कितने बनते टोटल आपके 96 यहाँ पे आप लोगों की लेग्स बनती। बट जो एक्स्ट्रा 44 लेग्स है वो क्यों निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काउ भी अवेलेबल है जिसकी नंबर ऑफ लेग्स आपकी 4 है। अगर 44 को आप लोग 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या निकल के आया मेरे पास 22 निकल के आया। तो 22 मेरे पास जो है वो क्या है आपकी यहाँ पे काउस, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लेग्स है वो तो मेरे पास काउ को जाएगी, तो 44 लेग्स मुझे काउ को देनी पड़ेगी, हर काउ को आपकी 2 लेग्स देनी पड़ेगी। तो आपकी नंबर ऑफ लेग्स इतनी बन गई यहाँ पे मेरे पास 22 आप लोगों की काउस को लेग्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पूछा है द नंबर ऑफ हैंड्स, अगर 22 आपकी हैंड्स है आउट ऑफ 48 में से, तो मेरे इसका मतलब यहाँ पे क्या है 26 मेरे पास क्या बन जाएगी आप लोगों की हैंड्स बन के आ जाएगी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 26 हमारे पास राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्रिकेट में बेल्स होती है आपकी, है ना, क्रिकेट में क्या होती है आप लोगों की बेल्स होती है। बेल्स क्या होती है, जो हम लोग विकेट देखते हैं ना स्टंप्स, उसके ऊपर जो लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको बेल्स बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हो मैचेस में वो लाइट ब्लिंक करती है जब विकेट को हिट होता है, वो बेल्स है आपकी। अब जो बिलियर्ड्स जो है ये गेम होती है, जैसे आप लोग स्नूकर खेलते हो, पूल खेलते हो, बिलियर्ड्स खेलते हो, ये आपकी गेम है टेबल पे जो आप लोग खेलते हो। अब बिलियर्ड्स में और पूल में कुछ छोटा सा डिफरेंस होता है, मे बी
बॉल के कलर का, जहाँ फिर शायद आपका ना उसमें पॉकेट्स नहीं होती, जो आप बॉल हिट करते हो ना, बॉल गिरती है आपकी वहाँ खानों में, वो नहीं होता है। अब इसको जिससे हम खेलते हैं ना, जो स्टिक होती है इसकी, आप लोग देखी होगी, जो ऐसी स्टिक होती है यहाँ से पॉइंट जिससे आप लोग हिट करते हो, पीछे से आप लोग उसको पकड़ते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से आपका क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से आपका क्यू बोलते हैं। तो ये रहे आपके अभी तक के 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, देखो आपका इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेड। देखो एक वुमेन क्या बोलती है, एक वुमेन है आपकी, वो किसी मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, और मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए देखो क्या बोलती है, बोलती है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। मेरी जो माँ है, मेरी जो माँ है, उसकी भी जो माँ है, उसकी भी जो माँ है, उसका ये क्या है, इकलौता बेटा। उसका ये क्या है, इकलौता बेटा। तो होगा क्या होगा, जो वुमेन की मदर है उसका ये बेटा है, तो इसका मतलब इसका ये क्या बन गया, इसका बन गया भाई। इसका क्या बन गया मेरे पास, आपका ब्रदर बन गया। इसके हिसाब से इसका सन हो गया, इसका हो गया ब्रदर। अगर वुमेन का रिलेशन देखूंगा यहाँ से, तो वुमेन जो है, वुमेन का ये क्या लगेगा, आपका मामा जी लगेगा, और जो वुमेन है वो इसकी लगी यहाँ से भांजी, इसे हम लोग बोलेंगे आपका नीस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखते हैं। आपका बताया गया है इफ द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। अगर हम एज्यूम करते हैं एक नंबर है आपका x, और उसके स्क्वायर का सम जो है वो कितना बन के आ रहा है, यहाँ से आपका 2070 बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है आपका, 2070 बन के आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक भी होती है, बट हम लोग कन्वेंशनल तरीके से आपका करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2070 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसकी एक ट्रिक क्या होती है, आप लोगों को मे भी शायद मैंने कभी बताया ना हो, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सीधा कर लेते हैं। सो सॉल्व आपका, अगर हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 46x माइनस 45x माइनस 2070 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से। अब जब आप लोग इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किए x को 46 माइनस आपका 46 माइनस 45x में, तो आपका x यहाँ से बन जाएगा x प्लस x माइनस 45, और बन गया आपका x प्लस 46 इज इक्वल टू 0 आप लोगों का बन जाएगा। अब आपका आंसर यहाँ पे एक ही है 45, जो कि मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके आंसर 2 निकलते हैं, 45 और 46, बट आपका आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे 45, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। शॉर्ट ट्रिक भी एक लाइक करती है, वो आप लोगों ने अगर मेरे मैथ्स के लेक्चर देखे होंगे बैंकिंग वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप लोगों को आती होगी। चलिए, द रेशियो बिटवीन ए नंबर, ए 2-digit नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1। देखो अब यहां क्या बताया गया है, एक रेशियो बिटवीन ए 2-digit नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। एक 2-digit नंबर है आपका, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर 2-digit नंबर की बात करूंगा, वो नंबर मैंने एज्यूम किया सपोज आपका XY नंबर है। क्या नंबर है आपका, XY। चलिए, अब जो x है, जो आपका यहाँ पे x है, वो मेरे पास आपका 10th प्लेस पे होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, वो बन जाएगा आपका 10 ऑफ x प्लस y, इसका और किसका आपका, एंड द सम ऑफ द डिजिट, और इसके जो डिजिट का सम है, डिजिट का सम क्या हो गया आपका x प्लस वाई। इनकी जो रेशियो है वो मेरे पास कितनी है आपकी देगी 4:1 दिया गया है। ये बताया आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। देखो ये आपकी यूनिट प्लेस है और ये आपकी 10th प्लेस है। बोला जो आपका डिजिट कहाँ पे है, आपका यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है आपका, ये आपकी यूनिट प्लेस पे है, और ये आपकी कौन सी प्लेस है यहाँ पे 10th प्लेस। बोला है ये जो नंबर है ये आपका 4 ज़्यादा है किससे, आपका इससे। सपोज अगर ये नंबर आपका a होगा, ये आपका होगा a+4, ये आपका क्या होगा a+4। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हो। देखो ये दोनों नंबर आपके सेम है, गलत हो गया, ये नंबर में 2 ज़्यादा है, ये आपका 4 ज़्यादा है, तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ से बन के आ जाएगा। बट हम लोग दूसरा तरीका भी यहाँ देखते हैं आप लोगों का, जो आप लोगों को सीधा डायरेक्टली आना चाहिए। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। चलिए, अगर यूनिट प्लेस पर डिजिट आप लोगों का है y, क्या है आपका y, यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है आपका y, और जो 10th प्लेस पर डिजिट है वो क्या है 4 मोर देन, जो आपका 10th प्लेस पर डिजिट है वो क्या है मेरे पास आपका 4 मोर देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। ये आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, ऐसा है ना। तो अगर ऐसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो अब अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो आप लोगों का यहाँ से क्या बन के आएगा, ये मेरे पास सीधा जो है अगर सॉल्व करेंगे आपका एक 10x प्लस वाई है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को यहाँ सीधा सॉल्व करें आपका, तो क्या बनता है, देखो ये बनेगा आपका 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। सॉल्व करो, ये बन जाएगा आपका 6x 3y,
ये बन जाएगा यहाँ से आपका जो y है वो इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x, y का बन जाएगा आप लोगों का ट्वाइस ऑफ x। यहाँ से भी सीधा आपको पता लग गया वो उसका डबल होगा यहाँ पे सीधा सीधा आपका। अगर वो आपका x मेरे पास मैंने यहाँ से 4 लिया तो आपका जो y है वो मेरे पास क्या बन गया आपका डबल बन गया, विच इज इक्वल टू क्या बन गया आपका यहाँ पे 8 बन के आ गया, y इक्वल टू x बन गया आपका। और दूसरी बात है यहाँ क्या बताया गया है, अगर आप लोग इसको देखते हो तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, मैंने उल्टा लिख दिया शायद आपका यहाँ पे ना, यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस पे जो है वो 4 मोर देन, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका, है ना। ये क्या था आपका, अगर मेरे पास ये आपका x है तो यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो मेरे पास क्या होगा आपका x + 4 हो जाएगा, है ना, उल्टा लिख दिया था आपका। सॉल्व करोगे तो बनेगा 2x = x + 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x मेरे पास सीधा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आप लोगों का 4 निकल के आ जाएगा। अगर x 4 आया तो 4 का मेरे पास 4 ऐड करेंगे 8 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया यहाँ से, ये तरीका था मेरे पास शॉर्टकट, उसको आप लोगों ने ऑप्शन के हिसाब से चेक किया, आप लोगों का आंसर वैसे भी निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ से क्या है आपका नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। देखो 17 में अगर मैं आपका 15 ऐड करता हूँ तो 32 बनेगा, इसमें अगर मैं 15 ऐड करूँगा 47 बनेगा, 15 ऐड करूँगा 62, 15 ऐड करूँगा 77, 15 ऐड करूँगा तो 92 बनना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका 90 लिखा हुआ है, तो ये आपका नंबर क्या होगा यहाँ पे रॉन्ग नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए, ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 km/h। चलिए 108 km/h बोला गया ना, अगर 108 km/h को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ इंटू 5/18 करना पड़ेगा, 1 × 6 तो बन गया आपका 30 मीटर पर सेकंड बन गई इसकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है 30 = डिस्टेंस हमें निकालना है, और टाइम मेरे पास है 15 सेकंड, तो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आप लोगों का, ये निकल जाएगा 450 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 450 मीटर मेरे पास जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ देखते हैं आपका क्या है। अब बोला गया है देखो आपका पॉपुलेशन इंक्रीजेस coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in day to come। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन बोलेगा पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, ऐसा आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताया गया। स्टेटमेंट कंफ्यूजन का क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आप लोगों का निकल के आएगा, विच इज बी क्या है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो यहां से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 25। सेट ऑफ 10 नंबर है जिसका एवरेज आप लोगों का 25 है, तो सीधा सा अगर मैं बात करूं इनका जो सम होगा वो आप लोगों का बन जाएगा 250, मेरे पास सम निकल के आ जाएगा। इफ द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 50, अगर 2 डिजिट का सम कितना है 50, तो व्हाट इज द रिमेनिंग 8 का एवरेज क्या होगा। तो अगर मैं 2 डिजिट का जो सम है 50 वो इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा 200। अगर उन 200 का मैं एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास एवरेज आप लोगों का सेम ही रहेगा, 25 ही एवरेज रहेगा। तो ऑप्शन कोई नहीं है, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं थे। 3 क्वेश्चन ऐसे थे आप लोगों के एग्जाम में जिनका कोई भी ऑप्शन जो था वो सही नहीं दिया गया था, तो आपको वो 3 नंबर जो है इजीली एग्जाम में मिल जाएंगे। इफ कार प्राइस इंक्रीज बाय 15% देन डिक्रीज बाय 10%। अब देखो अगर कार की प्राइस पहले 15% इंक्रीज हुई, फिर आपकी 10% क्या हुआ यहाँ से डिक्रीज हो गया, तो आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्या, +- a + b + ab अपॉन 100। अगर +- a की बात करूंगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका 15% +15 -10 -15 × 10/100। ये आपका आंसर यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आपका 5, और ये बन जाएगा मेरे पास कितना होगा 1.5, विच इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 3.5% बन जाएगा प्लस में। तो आपका ऑप्शन इसका भी कोई नहीं था, जो कि क्या है आपका राइट आंसर 3.5% निकल के आना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ से क्या है आपका। अब देखो यहाँ क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 85। 4 सब्जेक्ट में अगर एक बच्चे के मार्क्स जो है वो एवरेज आपके 85 बन रहे हैं, तो इसका मतलब उसके टोटल मार्क्स बन जाएंगे आपके कितने, 340 मार्क्स उसके टोटल बन जाएंगे। और उसने 5वें सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं 92, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका मेरे पास 432 उसके टोटल मार्क्स यहाँ से बन के आ जाएंगे, 432 उसके नंबर बन के आ जाएंगे। अब 432 का एवरेज क्या होगा, अगर मैं 432 का अगर एवरेज निकालूंगा आपके 5 के हिसाब से
वो बन के आएगा आपका 86.4, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आप इसको मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पे कहीं भी अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं की गई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं है। आपको इसके भी जो है मार्क्स वो आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप लोगों के, 3 क्वेश्चन आपके जो थे वो एग्जाम में गलत थे। गलत इन द सेंस कि उसका कोई भी सही ऑप्शन नहीं था अवेलेबल आप लोगों को। उन 3 क्वेश्चनों के जो आपके नंबर थे वो आराम से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग उसकी परेशानी मत लो, ठीक है। चलिए, और इंग्लिश में भी शायद कोई दिक्कत थी ताने मैम ने होपफुली आपको बताया होगा। ये आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब बन गया आपका 125, विच इज क्या है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ से राइट आंसर निकल के आया। चलिए, 14 हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। इफ ए पर्सन स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन जो है वो आप लोगों का नॉर्थ को फेस कर रहा है, आपका ऐसे फेस कर रहा होगा। पहले वो गया आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब आपका उल्टा गया, वो एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया। अगर मैं यहाँ से टोटल देखूंगा आपका, तो 45 और 135 जो है बन गया आपका 180 डिग्री, कहाँ गया वो क्लॉकवाइज गया। बट 90 डिग्री मेरे पास वो कहाँ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज गया, तो ओवरऑल प्लस रहेगा। तो आपका जो है यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगी 90 डिग्री कहाँ क्लॉकवाइज में, विच इज क्या है आपका ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन अर्थमेटिक, 42% इन इंग्लिश एंड 20% फेल इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे इसका अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो ये आपका यूनियन का फॉर्मूला रहना था। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से आपके मेरे पास, अर्थमेटिक एंड इंग्लिश वाले, विच इज इक्वल टू क्या था आपके नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ क्या है यहाँ से आपका दोनों का कॉमन। ए क्या था मेरे पास यहाँ से आपका 34, दूसरा मेरे पास क्या था आप लोगों का 42, ठीक है, माइनस क्या था यहाँ से आप लोगों का 20। अगर इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास बनेगा यहाँ से क्या आपका बनेगा आपका 76 माइनस 20 कितना बन गया मेरे पास आपका 76 माइनस 20 बन गया आपका 56। तो 56 बच्चे जो थे वो आप लोगों के ओवरऑल फेल ही थे, चाहे एक में चाहे दो में। अगर पूछा गया है यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ दोज पासिंग इन बोथ सब्जेक्ट, तो 100% में से ये परसेंट बच्चे जो थे वो आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल थे। तो बच्चे वो मेरे पास कहेंगे 44% जो थे वो आप लोगों के बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में एटलीस्ट पास थे, ठीक है। दोनों में भी हो सकते हैं, जहाँ फिर किसी एक में तो मिनिमम आप लोगों के पास यहाँ पे थे ही थे। चलिए, अब देखो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कितने इजी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको A/B दिया गया है। अगर A/B दिया गया है आपको, A/B/C दिया गया है, और A/B है आपको 3/4, B/C कितना है आपका 5/6, ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा आपका 5, ये बन गया आपका 15, ये बन गया आपका 20, ये बन गया आपका 24, और आपको A/C निकालने को बोला गया है, विच इज़ 15/24। इसको आप लोग देख पाओगे अगर, तो बन जाएगा आपका 5/8 बन के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 18th क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया जाता है आप लोगों को। देखो क्या था आपका कि ए कैन डू ए वर्क इन 6 days, बी कैन डू ए वर्क इन 12 days। अगर इनका आप लोग एलसीएम निकालोगे तो 12 एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1, तो टाइम टेकन बाय बोथ 12/2 + 1 3, विच इज इक्वल टू क्या आंसर है आपका 4 आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया था, ठीक है। ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पोज दिया गया है आपको POSE। अब पोज कैसा दिया गया है, देखो POSE आपको इस तरीके से दिया गया है कि P का एक एलिमेंट पीछे वाला है ना, OPQ है ना, ये क्या आपका M NO और P, ठीक है, एक पीछे का और एक आगे का, RST DEF, ऐसा आप लोगों को दिया गया है। एक एलिमेंट पीछे का और एक एलिमेंट आपका आगे का, एक अल्फाबेट पीछे का एक अल्फाबेट आपका आगे का। टाइप का बोला गया है, टाइप का TYPE, STU XYZ OPQ D और F। तो आपका ये जो था यहाँ से आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 19th का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर निकल के आया है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे था आपका, देखो क्या है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया है कि इन एक वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय ए टीम और 200, आउट ऑफ दीज 160 वर मेड बाय स्पिनर। 160 रन स्पिनर ने बनाए हैं 200 में से। अगर मैं 160 रन बात करूं जो आपके स्पिनर ने बनाए हैं 200 में से, तो इसका मतलब उन लोगों ने आपका 80% जो स्कोर है वो आप लोगों के स्पिनर ने स्कोर कर दिया। तो 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। अब देखो यहाँ से आपको ये थोड़ी पता लग रहा है कि आपका जो 80% ऑफ द टीम है वो आपकी क्या स्पिनर से बनी हुई है, या आपकी बात यहाँ से क्या होगी मेरे पास सीधा गलत होगी,
ठीक है, क्योंकि देखो आपको इतना बताया गया है कि 160 रन जो है वो आपका स्पिनर ने बनाए हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, वो सारे के सारे स्पिनर हो गए आप लोगों के, नहीं। दूसरा है द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर था, ये भी बात सही नहीं है भाई, क्या पता ओपनर आउट हो गए हो जल्दी, फिर लास्ट में जैसे इंडिया टीम की बात करूं, स्टार्टिंग में सब लोग आउट हो गए, लास्ट में जडेजा और अक्षर पटेल ने बैटिंग की, उन दोनों ने आप लोगों का सारा रन बना दिया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर निकल के आता है आपका नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो होपफुली गाइस ये आप लोगों के 20 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे 21 सितंबर 2023 के। आगे भी आने वाले एग्जाम आप लोगों के ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, बट क्वेश्चन आप लोगों के यही होते हैं, यही वर्डिंग्स होती हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी आप लोगों का, क्वेश्चन का लेवल 1-2 स्टेप आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, बट यही चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में आती है। सो गाइस मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर्स में, होपफुली बाय बाय एंड टेक केयर।